देखिए इसमें एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं रीड करके बताता हूँ आपको, आपको भी रीड करने में आ रहा होगा। सुषमा इज नाउ 15 ईयर ओल्डर देन विजय, बट इन 3 more years she will be 8 times as old as Vijay was 3 years ago. But how old are they now? तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आप रीड करिए, मैं इधर सॉल्व करता हूं। देखो क्या है, सुषमा की एज कितनी है, 15 ईयर ज्यादा है किससे, विजय से। तो पहले विजय की एज, इन दोनों की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विजय इक्वल टू कितनी, विजय बी एक्स ईयर। ओके, एक्स ईयर मान ली हमने। अब अगर एक्स ईयर विजय की है तो फिर प्रेजेंट एज ये 15 ईयर ज्यादा है इसकी एज सुषमा की, तो इससे इसमें इसकी भी निकाल लेते हैं। देन प्रेजेंट एज ऑफ सुषमा इक्वल टू कितनी हो गई, एक्स और प्लस उससे विजय से 15 ईयर ज्यादा है तो x प्लस 15 ईयर हो गई। ठीक है, x प्लस 15 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब सेकंड कंडीशन है कि अब नेक्स्ट हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अब देखिए नेक्स्ट हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। यहां पर दिया है C will be 8 times as old as Vijay was 3 years ago. Vijay was 3 years ago. यहां से देखिए, but in 3 more years C will be 8 times. 3 more years मतलब 3 साल बाद। तो एज तो किसकी, सुषमा एज आफ्टर 3 ईयर लेटर, है ना, 3 ईयर लेटर। ठीक है, या हम ऐसे लिख ले, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 years सुषमा एज ओके कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, x प्लस 15 है, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 में 3 years और ऐड कर देते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 18 years हो जाएगी। ओके, x प्लस 18 ईयर्स हो जाएगी। अब दूसरी चीज क्या जरूरत पड़ेगी हमें, विजय वाज 3 ईयर एगो, तो बिफोर 3 ईयर्स, बिफोर 3 ईयर्स विजय, एज ऑफ विजय है ना, एज ऑफ विजय कर लो, एज ऑफ विजय इक्वल टू कितनी, अभी कितनी है इसकी, x ईयर है, और 3 साल पहले कितनी होगी, x में से 3 माइनस कर दीजिए, इतने ईयर्स होगी बस। अब ये जो इसमें क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है तो वो लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि 8 साल पहले, बट इन 3 more years सी विल बी 8 times as old as विजय was 3 years ago। 3 साल पहले, 3 साल पहले की एज रखिए, है ना, और इस साइड में उसकी सुषमा की 3 साल बाद की एज रखिए, x प्लस 18। यही तो है ना, इन्हीं दोनों से तो कंपेयर किया गया, इक्वल लगाया। अब ये क्या कह रहा कि कौन सी 8 टाइम्स होगी, सुषमा की एज। अब सुषमा की एज ये है और इन दोनों के बीच में हमने इक्वल का साइन लगा दिया। इक्वल का साइन लगाने का मतलब है कि दोनों इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे होंगी इक्वल, अगर ज्यादा ये है तो 8 का मल्टीप्लाई हम यहां कर देंगे, 8 टाइम्स ये है तो 8 का अगर मल्टीप्लाई इधर भी कर दें तो फिर दोनों इक्वल हो जाएंगी, इसलिए हमने 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं,
अब ब्रैकेट क्या ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करके ये 8x माइनस 24 इक्वल टू x प्लस 18। x एक तरफ ले आए, ये माइनस x इक्वल टू ये 18 और प्लस 24, ये कितना हो गया, ये 7x हो गया। और ये कितना हो गया, ऐड करके देखिए, 8 4 2 2 1 3 8 4, यानी कि 7x इक्वल टू 42। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 42 अपॉन 7 आ गया। तो यहाँ पर 6 इयर्स, यानी कि ये x क्या है, x है विजय की एज। सो प्रेजेंट एज ऑफ, उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, देखे पूछा क्या है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है ना, दे हाउ ओल्ड आर दे नाउ, यानी कि प्रेजेंट एज पूछी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ विजय, प्रेजेंट एज ऑफ विजय, विजय इक्वल टू कितनी, 6 इयर्स, ठीक है 6 इयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, सुषमा की, सुषमा की कितनी है प्रेजेंट एज, कितनी मानी थी हम लोगों ने, देखिए x प्लस 15, कहाँ चला जाता, अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ सुषमा की कितनी हमने एज्यूम की थी, x प्लस 15 यार लिखी थी। तो x प्लस 15, x प्लस 15 ईयर्स। तो x कितनी आ गई, 6 आ गई, तो इक्वल टू 6 प्लस 15 है ना, कितनी हो गई 21 ईयर, 21 ईयर्स। तो दोनों की एज आ गई, प्रेजेंट एज आ गई। ये रही विजय की एज, ये देखिए लिखिए है ना, और सुषमा की एज यहाँ इस ब्रैकेट में हमने ये दोनों की फाइंड कर ली। ओके, तो इस तरीके से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी और भी सॉल्व कर लेंगे।